हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की वीडियो हम जो पीछे बनाई है उन सारी वेरिफिकेशन के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लॉज क्या क्या बनते हैं, जो हमने ग्राफ ड्रॉ किए हैं फ्रीक्वेंसी के, स्टॉपिंग पोटेंशियल के, सैचुरेशन करंट के, उनके बेस पर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के क्या क्या लॉज बनते हैं उसके बारे में। फर्स्ट, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये ऐसे किया था हमने, ये वाला ग्राफ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और ये आपका क्या है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो इसके क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, saturation current is found to be proportional to intensity of incident radiation। saturation current जो है वो भी क्या होगा आपका, जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसके प्रोपोर्शनल होगा saturation करंट। saturation करंट कब होगा, जब एक टाइम के बाद करंट जो है इंक्रीज ना हो, saturation करंट। थर्ड जो पॉइंट है क्या है वो, आपको सिर्फ ये पॉइंट लिखने, इसके अंदर ग्राफ तो सिर्फ समझने के लिए, उन ग्राफ की हेल्प से आपको याद आ जाएगा कि ये लॉ कहाँ से कैसे कैसे बनी है। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। फोर्थ क्या है, देयर एग्जिस्ट ए मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे, बिलो विच, इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम, बिलो विच नो इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। उससे नीचे फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा ही नहीं, नो मैटर हाउ इंटेंस द इंसिडेंट लाइट इज। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इंसिडेंट लाइट जो है वो कितनी इंटेंस है, उसकी कितनी इंटेंसिटी है, इससे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पांचवा जो लॉ है क्या है वो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। जो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा मेटल से, उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सिक्स जो पॉइंट है क्या वो, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ लाइट एंड इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। यानी कि लाइट इंसिडेंट हुई और तुरंत फोटो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा। यानी ये आपकी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसमें कोई टाइम का लैग नहीं है, ऐसे कि लाइट इंसिडेंट हुई अब कुछ टाइम तक वेट करना पड़े फिर फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट, ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ लाइट एंड इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस ढंग से आपका ये लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कंप्लीट है। थैंक यू।